नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी अपने साथ कई प्रकार की समस्याएं लेकर आती हैं और ऐसी ही एक समस्या है कि सर्दी जुकाम या वायरल फ्लू के कारण खांसी की समस्या हो जाना। और जब खांसी की समस्या किसी प्रेग्नेंट महिला को होती है तो उसके मन में ये वहम आता रहता है, बार बार यह डर लगा रहता है कि खांसी से बच्चे को नुकसान होगा या नहीं, या सर्दी जुकाम वायरल फ्लू या खांसी के कारण बच्चे को किसी प्रकार का कोई खतरा हो सकता है या नहीं। दोस्तों बहनों, रिसर्च ने भी ऐसा माना है कि आप चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम एक बार आपको सर्दी या जुकाम अपनी चपेट में ज़रूर लेता है, खासकर यदि आपकी प्रेगनेंसी सर्दियों के मौसम में है। सर्दी जुकाम लगने पर या सर्दी जुकाम के ठीक हो जाने के बाद गीली या सूखी खांसी कुछ दिन आपको तंग कर सकती है। इस वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान होने वाली खांसी के कारण, लक्षण, बच्चे को होने वाले नुकसान या साइड इफ़ेक्ट और खांसी होने के इलाज के घरेलू नुस्खे या उपाय के बारे में बताएंगे। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि प्रेगनेंसी में आप कैसे सर्दी या जुकाम या गला खराब होने का जल्दी शिकार हो जाती हैं। तो इसका उत्तर साधारण है। दोस्तों, आपके शरीर में जब बेबी आता है तो बेबी को सही स्वस्थ रखने के लिए आपका शरीर प्राकृतिक रूप से इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है ताकि बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। और कमज़ोर इम्यूनिटी पावर के चलते आपको जल्दी खांसी, सर्दी जुकाम, गला खराब होने की शिकायत होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में खांसी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाना या एलर्जी की समस्या होना। एलर्जी के दौरान आपको खांसी की या छींक आने की ज़्यादा समस्या रहती है। इसके अलावा जिन बहनों को अस्थमा की शिकायत है या फिर अन्य कोई समस्या है कान, नाक, गले से संबंधित, तो ऐसे में खांसी होना एक आम बात होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या खांसी बार बार होने से या बहुत ज़्यादा खांसी होने से बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान या साइड इफ़ेक्ट होता है। तो डॉक्टर्स के अनुसार यदि आपको खांसी होती है तो ऐसे में बच्चे को नुकसान तो नहीं होता, बल्कि आपके खांसने से बच्चे को झूले ज़रूर मिलते रहते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नुकसान इसलिए होता है आपकी सेहत को, क्योंकि खांसी के कारण आप पहले से ही पेट में बेबी है और पहले से ही कई परेशानियों का सामना कर रही होती हैं। तो ऐसे में रात को नींद में सोते समय बार बार खांसी होने से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण आपको थकावट, कमज़ोरी जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा पेट से पड़ने वाले दबाव के कारण और बार बार खांसने के कारण आपके ब्लैडर पर, यूरिन ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण यूरिन लीकेज की समस्या हो सकती है, यानी कि बिना आपकी इच्छा के पेशाब का निकल जाना। दोस्तों, ज़्यादातर खांसी स्टार्ट होने के पीछे दो बड़े कारण जिम्मेदार होते हैं। पहला तो सर्दी जुकाम लग जाना, दूसरा वायरल इन्फेक्शन हो जाना। यदि आपको सर्दी जुकाम है, यानी कि सामान्य सर्दी लगी है, तो ऐसे में आपको गला खराब या गले में खराश, बार बार छींक आना की समस्या हो सकती है, नाक बंद रहना, नाक बहना, कमज़ोरी, थकावट महसूस होना, सूखी खांसी होना और हल्का बुखार होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन यदि आपको वायरल इन्फेक्शन के कारण खांसी की समस्या आ रही है तो ऐसे में आपको बहुत तेज़ बुखार आता है। पहली बात, बुखार जो होता है 102 डिग्री से 104 डिग्री तक आपको हो सकता है। आपको ज़्यादा ठंड लगती है, कंपकंपी छूटती है, सिर में भारीपन रहता है, सिर में तेज़ दर्द की समस्या रहती है, गला बहुत अधिक खराब हो जाना, बहुत अधिक कमज़ोरी होना इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। ऐसे लक्षण नज़र आते हैं, बुखार तेज है, तो तुरंत आपको मेडिकल सहायता के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात आती है कि कैसे हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खांसी का इलाज घर पर कर लें ताकि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। वैसे तो दोस्तों बहनों, आपको हमेशा डॉक्टर की देख रेख में ही किसी प्रकार की कोई दवा लेनी चाहिए, चाहे वो खांसी की दवा क्यों ना हो।
इसलिए एक बार आपको डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाती है। दूसरी बात, जितना हो सके आपको काम-काज से परहेज करना है और जितना आप ज़्यादा नींद लेंगे, आपकी रिकवरी रेट उतनी ही अधिक होगी। तो ऐसे में भरपूर आराम लें ताकि खांसी और सर्दी जुकाम या फ्लू के लक्षणों से आपको जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। जितना हो सके पानी का सेवन अधिक से अधिक करें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जितनी हेल्दी डाइट मिल सके उतनी हेल्दी डाइट खाएं। आप दलिए के साथ सलाद का सेवन करें, सब्जी का सेवन करें, फ्रूट जूस आदि का सेवन आप कर सकती हैं। दोस्तों, सिट्रस यानी खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। साथ ही यह जो विटामिन सी होता है वह आपको सर्दी जुकाम वायरल फ्लू में ठीक होने में जल्दी मदद करता है। इसलिए सिट्रस फ्रूट्स का आपको सेवन करना चाहिए, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, कीवी फ्रूट, आम, स्ट्रॉबेरीज। यदि आपको प्रेगनेंसी में बार बार सर्दी जुकाम वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसका मतलब आपके शरीर में जिंक की कमी है। तो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आपको दही, ओटमील, अंडे का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आप डॉक्टर से पूछकर जिंक युक्त सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो कि डॉक्टर आपको आसानी से दे देगा। घरेलू तौर पर खांसी को ठीक करने का एक तरीका होता है और वो यह है कि आधा चम्मच लहसुन के रस के अंदर 1 चम्मच शहद का मिलाकर इसे दिन में 2-3 बार पिएं। ऐसा करने से हर प्रकार की खांसी से आपको राहत मिलेगी। इसी तरह यदि आपके पास लहसुन ना हो तो अदरक के आधा चम्मच रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार पिएं। ऐसा करने से गला खराब, खांसी, सर्दी जुकाम, फ्लू में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दिन में आपको 2-3 बार नमक मिले हुए पानी से, गुनगुने पानी से गरारे करने की सलाह दी जाती है। ऐसा यदि आप करती हैं तो आपके गले से इन्फेक्शन दूर होगा, सर्दी जुकाम खांसी के लक्षणों में आपको राहत मिलेगी और आपका जो स्वास्थ्य है वो जल्दी से रिकवर होगा, बेहतर बनेगा। दोस्तों, इन केस आपके पास यदि अदरक लहसुन भी नहीं है तो आप केवल शहद का 1-2 चम्मच समय समय पर खा सकती हैं, यानी कि दिन में 2-3 बार आप खाली शहद भी खा सकती हैं। ऐसा करने से भी आपके गले में तरावट आएगी और आपको खांसी में राहत मिलेगी। तो दोस्तों बहनों, ये थी आज की जानकारी कि प्रेगनेंसी में खांसी होने पर आपको क्या कारण दिखाई देते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या घरेलू उपाय हैं खांसी से राहत पाने के लिए। अंत में हम हर बार की तरह यही कहेंगे कि कोई भी दवा खांसी के लिए या सर्दी जुकाम फ्लू के लिए लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, ताकि आपको और आपके होने वाले शिशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों बहनों, ये थी आज के लिए जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।